जब कोई प्लानिंग नहीं था तो मेरे समाज के ही घर का लोग के क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? एक संवैधानिक पद पे होने के बाद, जनप्रतिनिधि होने के बाद वो संगठन चला रहा है, यानी कि आतंकवादी पाल रहा है, वो आतंकवादी बना रहा है मारने के लिए हिंदुओं को। हमें पिपरा विधानसभा के अमुआ गांव में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तजिया निकलता है, मुसलमानों का मेला निकलता है, जिसमें हिंदू को, जहाँ पे वो 4-5 मेला देखने गए थे, मुसलमान वहाँ बहुसंख्यक थे, वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं को चिन्हित करके जान से मार दिया जाता है। साजिश के तहत कहिए या कोई आपसी द्वेष कहिए या जो कहना है कहिए, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को ही वहाँ मारा जाता है, बाकी उनके तरफ से किसी को कुछ नहीं होता है। हाँ, उनकी तरफ से कभी कुछ नहीं होता है किसी को। यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, आप मेला गए थे वहाँ पे? आप भी मेला गए थे? हाँ गए थे, सारे दिन साथ में गए थे। साथ में गए थे आप लोग? 5-4 आदमी जैसे हिंदू जो थे वो साथ में गए थे? 5-10 आदमी थे, साथ में गए थे। उधर से जब वो लोग आया अपना मेला लेके, आप लोग देख रहे थे, शुरू में क्या ऐसा लगा कि वो लोग का प्लानिंग है मारने का? देखिए हम लोग पहले गए ना, इस टीम बनाया था जो निजाम मियाँ है ना, उस लोग 15-20 आदमी मुसलमान है, वो था और चकनगरी का था। अच्छा, वो लोग पहले से प्लानिंग बना कर रखा था। नजाम मुखिया क्या है वो? कौन है? मुखिया है, उप मुखिया है। एक संवैधानिक पद पे होने के बाद, जनप्रतिनिधि होने के बाद वो संगठन चला रहा है, यानी कि आतंकवादी पाल रहा है, वो आतंकवादी बना रहा है मारने के लिए हिंदुओं को। 10 दिन पहले से मीटिंग लोग बना कर रखा था। हाँ। तो हम लोग अचानक जाकर वहाँ ये बात कब मालूम चला कि 10 दिन पहले से मीटिंग बना कर रखा था? अभी सब मुँह बोल रहा है, सुन रहे हैं। अच्छा। अभी सुने उसी का कोई आदमी बोल रहा है कि मीटिंग पहले से किया था। हाँ। ऐसे वैसे तो हम लोग आड़े से खड़ा होकर सारा आदमी देख रहे थे, तो मानते हैं वहाँ हिंदू बहुत आदमी था, इधर भी हिंदू है उधर का भी हिंदू था, तो किसी का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमारा ही गांव का हिंदू का देख खोज के मार रहा था खाली। अच्छा, यानी कि चिन्हित करके इसी गांव के हिंदुओं को मारा जा रहा था? हिंदू बहुत सारा था। हाँ। तो और कोई कहाँ मारा, खाली हमारा ही गाँव का टारगेट। क्यों? पहले से कोई दुश्मनी था, द्वेष था? दुश्मनी तो कुछ के नहीं था जी हम लोगों से, अब वही जाने कि क्या दुश्मनी किया नहीं किया हम लोगों से पता नहीं है जी। ये तो था पहले वोट का इलेक्शन था, वोट में जी उसको हम लोग को जो पसंद था, चुनावी मुद्दे को लेकर कुछ मतभेद था पहले से। अब हमारा जो चाचा खास खा रहे थे, हाँ। तो उनको वोट देंगे कि उसको वोट देंगे बताइए आप। तो हम लोग वोट को जिसको पसंद किया वोट दिया हम लोग, उसी का उसका टारगेट था। जिनके घर पे निधन हुआ है, जिनका देहांत हुआ है, अजय यादव जी का, उनके घर की परिस्थिति कैसी है? वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे? देखिए पहले तो उनको पहले मर गई मम्मी। अच्छा, उनकी मम्मी का भी देहांत हो चुका है? डैडी भी मर गए, उनके पिताजी भी देहांत हो चुके हैं? हाँ पूरा। यानी घर के जो जिम्मेदारी थी उन्हीं के ऊपर थी उस समय? जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर था, कमाता तो खाता था अगला। और तीनों परिवार अपने चलाते थे? 3 आदमी कमाते थे और 3 बजे भी इकट्ठे थे। अब 2 बजे बचे 2 बजे शादी नहीं हुआ है, 2 बजे शादी हुआ था, तो उनका शादी का 2 साल हुआ, एक बेटा है लड़का, साल भर उनका हुआ, तो लो इसका ये हाल हो गया। इनको जान से मार दिया जाता है साजिश के तहत? तो जहाँ से मार दिया गया। घर द्वार भी सर जो रोड में घर है, द्वार है, कोई अपना खास जमीन तो खाने के लिए कहीं इकट्ठा है नहीं। इसको उससे क्या कौन जगह था अति था, दुश्मनी था उनको? उसका कमाते थे और यहाँ रहते भी नहीं थे, वो सूरत रहते थे? एक हम बात करें, साल भर कमा के 1 महीने के लिए घर पे आते थे खाली घूमने फिरने के लिए, और यहाँ भी आते थे, यहाँ खेत बाड़ी में काम करते थे, किसी का खेत में खाने के लिए कमाते थे। आम तौर के आए मेला देखने के लिए, आम तौर के आए तो मेला देखने गए हम लोग, तले उसी में विचार कर गया था। खाली जो हिंदू यहाँ बहुत हिंदू, सिर्फ हमारा ही गाँव का हिंदू का टारगेट करके वो मारा गया। आप लोग इधर से कितने आदमी थे और उधर से लगभग? और यहाँ पे पंचायत समिति आए हैं इस गांव के, मैं इनसे पूछता हूँ सर, जब उनके चाहते हैं तो आप भी गांव के एक जिम्मेदार नागरिक हैं? नहीं, वो हमारा चाचा का लड़का है, मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, जो ये अभी आपका ये हादसा आपके गांव में हुआ है जी, ये जैसे मैं अभी आपके गांव में बात कर रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, बताया जा रहा है कि किसी प्लानिंग के तहत हुआ है, चिन्हित करके मारा गया है। अभी तो बात हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये घटना तो जरूर है कि जब कोई प्लानिंग नहीं था तो मेरे समाज के ही घर का लोग के क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? बहुतों लोग था उसमें, उसको भी मारा जा सकता था, लेकिन चुन के मेरे ही घर का, मेरे ही फैमिली को लोग को मारा गया जी। इसमें कुछ ना कुछ तो राज होगा ही। क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो जितने आदमी को चोट लगा है, किसी का सर पे लगा है, किसी का आंख पे लगा है, किसी का पेट में लगा है, किसी का हाथ कटा है और एक आदमी का निधन हुआ है, तो वो सब एक ही घर के हैं, एक ही परिवार हम लोग एक ही परिवार के सब कोई आते हैं जी। जी, तो मेरी परिवार के साथ जितना घटना घटा मेरे ही परिवार के साथ घटा है ना। हाँ, और एक भाई को मौत हो गया, एक को तो चाकू मार दिया गया, जो भी पटना एमएस में भर्ती हैं, ये भी घवाइले है। हाँ, इनका भी आंख पे चोट लगा हुआ है, एक आदमी के सर पे चोट लगा हुआ है, बहुत 4-5 आदमी घवाइल हैं। और बताया जा रहा है कि वो उप मुखिया का वो सब करतूत था। देखिए राम जाने किसका था। हाँ, अब तो ऊपरे वाले बताएंगे। आपके तरफ से अभी क्या चल रहा है? तो अब कानून पर भरोसा है, अब कानून जो न्याय दियाएगा उस पर हम लोग का मंजूर है।
दूसरा क्या करें वहाँ। लेकिन वहाँ जाने की बाद घटना ही घटना शुरू हो गया, तो आदमी को देख देख के मारा गया। चिन्हित कर करके मारा गया है। हाँ, उसको तो उठा के ले जाके मारा गया ना, जो इसका मृत्यु हो गया। अच्छा। उसको उठा के ले जाके साइड में उसको मारा। तब हमको बाद में ना हम लोग को पता लगा, तब उस पर तो हम पर भी लाठी भाला चल रहा था। अगर हम भी नहीं बचाव करते तो हम भी मारा जाते। बताइए, अब सुनिए, इनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, इनको भी मारने का प्रयास किया गया, किसी भी तरीके से ये अपने जान को बचा के वहां से भागे। वो तो वीडियो भी मेरे पास है। हाँ। ये बताइए, एक साजिश के तहत किसी को मारना पीटना, क्या ये संवैधानिक तौर पे सही है? नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत अन्याय हुआ है। देखिए अभी मेरे पास वो वीडियो भी है। देखिए इनके पास वो वीडियो भी है जो देखिए ये हम कुर्ता पाजामा पहने हैं, अगर हम नहीं भागते हैं तो हम लाठी जो चला रहे हैं इसमें हम भी मारे जाते हैं। और जो कुर्ता पाजामा जो हम पहने हुए हैं, जी यहाँ पे जो भागे हैं वो हम ही दौड़ के हैं। गए इधर से, और पीछे से देखिए और हुजूम आ रहा है। और देखिए अब इसी गुल में से उठा के उसको ले गया अजय को, इसी भीड़ के आड़ में उन्हें उठा लिया गया है, उठा के उसको मारा गया। उसको मौके पर ही मौत कर दिया गया, स्पॉट डेट उन्हें मार दिया गया, मार सीधा दिया वहीं पे। गया। अब बताइए, ऐसे ही किसी हिंदू का मेला लगता है, हिंदू लोग अगर महावीरी झंडा लेकर निकलता है, कोई मुसलमान देखता है तो क्या मारने का मन करता है उसे? कभी मारे नहीं, हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। अब बताइए। हम लोग भी झंडा बनाते थे, हाँ। लेकिन हम लोग भी जाते हैं तो ऐसा होता कहाँ है। कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन अब देखिए किसका क्या था, वो तो अब कानून जो कहीं ना कहीं ये देश का माहौल खराब करने का साजिश किया जा रहा है उनके द्वारा। अगर ऐसे होगा तो दंगा होगा, अगर होगा तो दंगा होगा, देश का माहौल खराब होगा। फिर वो लोग ही रोड पे आएंगे और उनके हितैषी जो नेता है ना, वो रोड पे आगे बोलेंगे कि इन्हें क्यों मारा जा रहा है, इनकी जनसंख्या कम है इसलिए इनको मारा जा रहा है, इनको सताया जा रहा है। ये बाद में लोग रोना चालू कर देते हैं। लेकिन अभी जिसे मारा गया है, क्या उनका परिवार नहीं था? उनका भी तो परिवार था, उनकी भी तो बीवी थी, एक बच्चा था। वो अभी घर के जिम्मेदार वही थे, उनके ना पिता है ना माँ है, कोई नहीं है उनके। वो कमाते थे, अपने परिवार को चलाते थे, अपना घर चलाते थे। उनको मार दिया गया है। कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द उन्हें करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना चाहिए। अगर ना हो तो उनके घर का कुप्ती जुप्ती करना चाहिए। इसको पीछे प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन को कहीं से कमी नहीं है। प्रशासन करे, उससे पहले उनके घर का कुप्ती जुप्ती करके पूरा उनका घर ढा देना चाहिए। मौका पर वो लोग आ गए, प्रशासन आ गया, बहुत रक्षा हुआ है यहाँ। मौका पर वो लोग आ गए, डीआईजी। ऐसा लगता है कि कुप्ती जब्ती हो गए, पूरे उसके घर को सील करना चाहिए, पूरे उसकी जमीन को अभी 144 लगा देना चाहिए। कार्रवाई प्रशासन करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। वो तो प्रशासन के ऊपर भरोसा है मेरा। हाँ। वो अब जैसे न्याय दिलवाए हम लोग पे। गिरफ्तारी अभी सुना जा रहा है कि जो उप मुखिया है उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ, उसी का हाथ है इस मर्डर में, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। नहीं बता सकते हैं कि उनका हाथ है कि नहीं है जी। हाँ, ये हम तो नहीं बता सकते। ये तो जिसको घटना घटा उसका भाई बताएगा किसको हाथ है। उसके भाई से हम लोग पूछे हैं। हाँ, उनके भाई से हम तो नहीं बता बताए सकते किसका ये कार्रवाई है कि नहीं है। हाँ, अभी कितने दिन का गिरफ्तारी हो चुका है ये तो मालूम होगा? तो हम लोग सुन रहे हैं का तो 6-7 आदमी को हुआ है गिरफ्तारी हुआ है। हाँ, अब उसमें नहीं कौन हुआ है नहीं हुआ है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन 5-7 आदमियों की गिरफ्तारी हुआ है। जिस देश में हिंदू मुस्लिम अपने आप को भाई भाई कहते हैं और वहाँ पे 4-5 हिंदू दिखे, वो लोग 20, 25, 50 थे, वहाँ पे उन्हें मार दिया जाता है। कैसा भाईचारा है ये? हाँ, कैसा भाईचारा है? अगर उस जगह पर अगर हिंदू ही ज़्यादा होते और मुसलमान कम होते, उन्हें मार दिया जाता, तब क्या होता? तब तो देश का माहौल हिंदू ही खराब करते हैं। कानून से बहुत ही विनम्रता से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बहुत ही जल्द जितने भी लोग थे इसमें दोषी हैं उनका गिरफ्तारी होना चाहिए और पूर्ण रूप से उन्हें जो जिसका भाई मर्डर में नाम आ रहा है उसे तो फांसी मिलनी चाहिए।